जी नाज़रीन, पैकेज आपने देखा कैसा लगा? उम्मीद है अच्छा लगा होगा। लेकिन अब जितने भी हमारे, वैसे भी पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो हर एक बंदे का जो इस किस्म की ज्वेलरी लेना ज़रा उसकी इस्तेदाद में नहीं होता। इसलिए मेरी तो दुआ है कि सब ले सके। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विंडो शॉपिंग करके गुजारा चला लेते हैं। तो अब उम्मीद करती हूँ और अल्लाह ताला से दुआ गो कि अल्लाह ताला सबको इतनी इस्तेताद दे कि वो इस किस्म की ज्वेलरी ले सके हर ईद पर, स्पेशली खवातीन के लिए ना, ये दुआ। والابتسام راح بالخصام وانت نسيت احساسي.
वतन के जो हमारे लिए खड़े हैं सरहदों पे, वो देखे अपने घर वालों से दूर है इस वक्त ईद के इस खूबसूरत मौके पर, पुरमसरत मौके पर, जहाँ सारे लोग मिलते हैं, नाराज़ लोग राज़ी होते हैं। लेकिन ये वाहिद वो है फौजी हैं जो इस वक्त सरहदों पे खड़े होकर हमारे लिए स्पेशली खड़े हैं, हमारी हिफाजत के लिए खड़े हैं। अपने घर वालों से दूर ईद वहाँ पे कैसे मना रहे होंगे अपने घर वालों से दूर, लेकिन मैं उनकी हिम्मत को सलाम पेश करती हूँ और उनके लिए हमने स्पेशली एक सेगमेंट तैयार किया है, आइए देखते हैं। को फिर याद आता है मेरे वतन, मेरे वतन। मैंने जिस रोज पहना तेरा पैरगम, तेरा पैरगम। मेरी माँ ने कहा था मुझे चूम कर, राहे हक है मेरे लाल चल झूम कर। से जला कर वफा के दिए मैंने जन्मा है तुझको वतन के लिए, मैंने जन्मा है तुझको वतन के लिए। जिसे कहने लगी तू मेरी जान है, जान हस्बे निसाबे मुसलमान है। जब नमाज़े जिहादे वतन हो अदा, तू मिले सबको पहली सफों में खड़ा। जब ज़मीने वतन कर रही हो पेश करना मेरे लाल अपना लहू, और कहना वतन तू हमेशा जिए। मैंने जन्मा है तुझको वतन के लिए, मैंने पहले दीवारी गई प्यार पर, खून सजता रहा तेरे रुखसार पर। मुझसे पहले भी थे जो निभाते रहे, जान लुटाते रहे, सर कटाते रहे। सीखी है रुख पे तेरे डालियां, मैंने की है वतन तेरी रखवालियां। माँ को मैंने शहादत के तोहफे दिए, उसने जन्म
फिर याद आता है मेरे वतन, मेरे वतन। मैंने जिस रोज पहना तेरा पैरहन, तेरा पैरहन। मेरी माँ ने कहा था मुझे चूम कर, काहे हक है मेरे लाल चल झूम कर। फिरोजा से जला कर वफा के दिए, मैंने जन्मा है तुझको वतन के लिए। 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 कितने अजीम है वो फौजी भाई जो कि हमारी सरहदों पर रहकर हमारी हिफाजत करते हैं। और उनकी माओ को स्पेशली सलाम पेश करती हूँ जो कि अपने बच्चों से दूर, जिगर के टुकड़े से दूर रहते हुए और अपनी ईद इस वक्त सेलिब्रेट कर रही हैं। तो और उन बहनों, देखिए ईद के मौके पर भाइयों के बगैर तो ईद बिल्कुल नामुकम्मल होती है। ईदी वगैरह, इसके अलावा और भी बहुत सारे घूमना पीना, लेकिन उन बहनों को भी मैं जो है अजीम कहूँगी क्योंकि वो अपने भाई को वहाँ अकेला छोड़ के और यहाँ पे अकेली ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो उनके लिए ये फौजी भाइयों के बारे में बात करते हुए मेरे जहन में नूर जहाँ का एक नगमा आया है, ए वतन के सजीले जवां मेरे नगमे तुम्हारे लिए। तो क्यों ना वो सुना जाए, आइए सुनते हैं। है वतन के सजीले जवानों, है वतन के सजीले जवानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं। है वतन के सजीले सरफरोशी है माँ तुम्हारा, जुर्रतों के परस्तार हो तुम, जो हिफाजत करे सरहदों की, वो फलक बोस दीवार हो तुम। ऐ शुजाअत के जिंदा निशानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं। है वतन के सजीले बीवियों माओ बहनों की नजरें तुमको देखें तो यूं जगमगाएं, जैसे खामोशियों की जुबां से दे रही हो वो तुमको दुआएं। काम के जरी पासबानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए
चाहती हूँ। और मेरे दिल से यही दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला मेरे इन तमाम फ़ौजी भाइयों की हिफाजत करें और इनको सलामत रखें, क्योंकि उनकी वजह से आज हम अपने घरों में सुकून की ज़िंदगी गुजारें और ये ईद जो है मज़ेदार किस्म की हम सेलिब्रेट करें। तो अल्लाह ताला उनको मज़ीद हिम्मत दे, जुर्रत दे और उन्हें सलामत रखे, ताकि उनकी वजह से हमारे मुल्क पाकिस्तान भी सलामत रहे। ईद के मौके पर औरतें जो है वो चूड़ियों को भी ज़्यादा प्रेफरेंस देती हैं, क्योंकि उनकी ईद तो चूड़ियों के बगैर तो वैसे भी ईद नामुकम्मल ही होती है, क्योंकि कपड़ों के साथ मैचिंग ज्वेलरी के साथ साथ चूड़ियाँ उसी में ही आ जाती हैं, चूड़ियाँ डिफरेंट किस्म की। और ये स्पेशली आजकल तो ये भी देखते हैं कि कौन सा जो है वो डिज़ाइन इन हुआ है, तो उसके लिए फिर और इसके अलावा स्टार्स वगैरह भी लगे होते हैं ईद के मौके पर। चांद रात को तो अगर कहीं भी जाए, किसी भी मार्केट में जाए, तो चूड़ियाँ ही नजर आएगी चमकती हुई। और जब बंदा इंटर होता है ना किसी भी जगह पे, तो चूड़ियाँ सबसे पहले नजर आती है, वो बंदा तो अट्रैक्ट हो जाता है उस तरफ। और फिर और मैचिंग जो टाइम लगता है शॉपिंग के दौरान, वो तो मैचिंग चीज़ें देखने में लग जाते हैं। और चूड़ियों के बगैर तो वैसे भी ख़वातीन का जो है बनाव सिंगार मेरे ख्याल से अधूरा ही है। जैसे कि मेहंदी और ज्वेलरी के बगैर अधूरा है, इसी तरह मैचिंग चूड़ियों के बगैर तो बिल्कुल ही अधूरा है। तो इसलिए हमने एक जो है आप लोगों के लिए एक सेगमेंट तैयार करके रखा हुआ है, जिसमें हम चूड़ियों के डिफरेंट डिज़ाइन दिखाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। आइए देखते हैं। चूड़ियों से ऑब्वियसली लड़कियां और ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं, तो ईद इज़ इनकम्प्लीट विदाउट चूड़ियाँ। कांच की खनखनाती चूड़ियों ने सदियों से अपने दीदा ज़ेब और दिलकश रंगों की बदौलत ख़वातीन को अपना गर्विदा बना रखा है। चूड़ियाँ खुशी के हर त्यौहार का लाजमी जुज़ समझी जाती हैं। हर उम्र की ख़वातीन और लड़कियाँ ज़ौक़ व शौक़ से रंगारंग छनकती खनकती चूड़ियों को अपनी कलाइयों की जीनत बनाती हैं। ईद का फेस्टिवल बहुत पसंद है, क्योंकि लड़कियां डिफरेंट कपड़े बनाती हैं, चूड़ियाँ पहनती हैं, गोटा लगाती हैं। जब पहनती हैं तो बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं। बहुत सारी हैं, आवाज़ें होती हैं कि खनक की। चूड़ी तो हमारा कल्चर है, चूड़ी के अलावा तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम इनकम्प्लीट हैं। मेहंदी, चूड़ियाँ, ये मतलब हम लोगों की कल्चर है। ईद जो है वो चूड़ियों के बगैर मुकम्मल नहीं होती। मीठी ईद की खुशियाँ तो चूड़ियों के बगैर नामुकम्मल समझी जाती हैं। यही वजह है कि ईद की आमद से कबल ही बाजारों में हमारंग चूड़ियों के स्टॉल सज जाते हैं। मैचिंग कपड़ों के साथ अच्छी लगती हैं। कलरफुल कलर्स उसमें एनहांस करता है, सबके एक्साइटमेंट होती है तैयार होने की, सब कुछ। रोज़े ईद के लिए मलबूसात की मुनासबत से चूड़ियों का इंतखाब एक दिलचस्प और थका देने वाला अमल है। ताहम मैचिंग चूड़ियों और कड़ों की खरीदारी में वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता। और तो और कम सिन बच्चियां भी इस दौड़ में किसी से पीछे नहीं। पिंक कलर की चूड़ियाँ, मुझे चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। दुनिया भर की खवातीन कंगन और ब्रेसलेट को अपनी कलाइयों की खूबसूरती के लिए इस्तेमाल करती हैं। ताहम कांच की चूड़ियाँ बड़े सगीर की खवातीन की खास पहचान हैं। रमज़ान के बाद ईद के दिन तो नाश्ते के लिए सब लोग कहते हैं कि कुछ अच्छा मिल जाए, कुछ अच्छा मिल जाए, क्योंकि रमज़ान को रोज़े रखने के बाद बंदे का दिल करता है कुछ अच्छा खाने को मिले। और सबसे पहले नाश्ता ही होता है, दिन का आगाज़ ही नाश्ते से होता है। तो इसके लिए फिर हर घर में मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें बनाई जाती है, बल्कि रात से सोचा जाता है कि सुबह नाश्ते में क्या बनाया जाएगा। मिल के सारे डिस्कशन करते हैं कि सुबह के टाइम हम क्या बनाएं। इसी तरह लाहौर को कैसे भूल सकते हैं ना, क्योंकि वहाँ के लोग तो नाश्ता बहुत मशहूर है, बल्कि उनका नाश्ता बहुत मशहूर है। तो उसके जो उनके नाश्ते की जो खसूसियात है, उसमें 3 किस्म की चीज़ें हैं जिसकी वजह से उनका नाश्ता मशहूर है। वो है निहारी, पाए और लाहौरी चने। इसके बगैर तो उनकी ईद की शुरुआत नहीं हो सकती, बिल्कुल अधूरी है। उनकी ईद की जो शुरुआत है लाहौरी लोगों की स्पेशली, या फिर जो खाने के बहुत शौकीन होते हैं, उनकी ईद तो खाने से शुरू होती है और खाने पे ही ख़त्म होती है। तो आइए देखते हैं हम जो लाहौर के स्पेशल डिशेज है उसकी कुछ रेसिपीज़ हैं, चलिए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम निहारी बना रहे हैं, जो कि हमारे पाकिस्तान में बहुत ही मशहूर है। पंजाब में
लाहौर में तो निहारी का नाश्ता किया जाता है। इसके लिए हमें मीट चाहिए 2 पाउंड हड्डियों वाला, इसमें ज़्यादा हड्डियाँ हों। तेल चाहिए आधा कप, प्याज चाहिए 1 प्याज, दही आधा कप, 4 टेबलस्पून फ्लावर, चक्की का आटा जो रोटी वाला होता है, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च, आधा टीस्पून हल्दी, आधा टीस्पून जिंजर पाउडर, आधा टीस्पून ब्राउन शुगर, 2 टेबलस्पून गार्लिक। अब ये जो साबुत मसाले हैं इनमें है जावित्री 1 फूल, जायफल 1 आधा, 4 अदद लौंग, 2 अदद बड़ी इलायची, 4 अदद छोटी इलायची, 1 बादियान का फूल, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टेबलस्पून सौंफ। इन मसालों को हमने पीसना है। गार्निश के लिए हमें धनिया चाहिए, जिंजर चाहिए, हरी मिर्चें चाहिए 3 अदद कटी हुई, मिंट चाहिए चंद पत्ते और लेमन चाहिए 1 अदद। अब साबुत मसाले जो हैं ये हमने ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड करने हैं। आप भी ताज़ा मसाला जो है ये ग्राइंड करके डालें, इससे निहारी में खुशबू बहुत अच्छी आती है। हमारा पैन जो है ये गर्म हो चुका है। अब हमने इसमें तेल डालना है। थोड़ा सा तेल हमने इसमें से बचा लेना है, पूरा नहीं डालना। अब हमने इसमें लहसुन डालना है, गार्लिक, गार्लिक का हल्का सा कलर निकल आएगा। फिर हमने इसमें गोश्त डालना है। ये पिसा हुआ मसाला जो है ये हमने डाल देना है इसमें। नमक, लाल मिर्च, ये जिंजर, हल्दी और ब्राउन शुगर, ये सब डालने के बाद हमने दही भी साथ ही डाल देना है। दही डालने के बाद हमने इसको थोड़ा भूनना है।
नाज़रीन, हमारा गोश्त जो है ये भुन चुका है। इसका पानी जो है हमने बिल्कुल खुश्क नहीं करना, हल्का हल्का भुना है। अब हमने इसमें तीन गिलास पानी डाल देना है। तीन गिलास पानी डालने के बाद हमने इसको मिक्स करके फिर हमने इस पर ढकना लगा देना है, ताकि ये अच्छे से गोश्त जो है ये गल जाए। अब हमने आटा डालना है एक प्याले में 5 टेबलस्पून, और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा मिक्स करें कि अच्छी तरह इसमें हो जाए शेप। पहले आप थोड़ा पानी डालिए, बाद में फिर और पानी डालिए। 1 गिलास पानी के अंदर हमने आटे को घोलना है। हमारी निहारी जो है ये 2 घंटे पक चुकी है। अब हमने आटे वाला पानी जो है डालकर 1 घंटा और पकानी है। अब हमारा आटा जो है अच्छी तरह मिक्स हो गया पानी में। अब हम इसको निहारी के अंदर डाल देते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी करके डालते जाएं और डोई जो है उसको हिलाते जाएं, ताकि आटा जो है ये नीचे ना बैठे। इसको थोड़ी देर हिलाते रहना है 5 से 7 मिनट तक, ताकि आटा जो है नीचे ना जम जाए। निहारी का गोश्त जो है ये बहुत गला हुआ होना चाहिए। 2 घंटे में गोश्त तो हमारा बहुत अच्छा गल चुका है, लेकिन हमने इसको 1 घंटा और पकाना है आटा डालने के बाद। अब हमने आटा अच्छी तरह इसमें मिक्स कर दिया है। ये देखिए थोड़ा गाढ़ा हो गया शोरबा, इसकी ग्रेवी जो है थोड़ी गाढ़ी होगी। अब हमारा पानी जो है ये उबलने लग गया। अब हमने इस पर दोबारा ढकना लगा देना है 1 घंटे के लिए। हमारा पैन जो है ये गर्म हो गया। अब हमने इसमें बचा हुआ जो आधा तेल है वो डालना है निहारी को तड़का लगाने के लिए। तेल थोड़ा गर्म हो जाए फिर हमने इसमें प्याज डालना है। हमारा तेल जो है ये गर्म हो गया। अब हम इसमें प्याज डाल देते हैं। प्याज को हमने ब्राउन करना है, गोल्ड ब्राउन। फिर हमने निहारी को तड़का लगाना है प्याज को। नाजरीन, हमारा शोरबा जो है ये तैयार हो चुका है। देखिए ऊपर बबल बन रहे हैं, इसका मतलब है ये रेडी है ग्रेवी। अब हमने इस पे प्याज जो ब्राउन किया है उसका तड़का लगा देना है। तड़का लगाकर इसको अच्छी तरह हिला दें।
देखिए थोड़ी थिक ग्रेवी जो है ये अब तैयार होने वाली है। अब हमने इसको 10 मिनट जो है दम लगा देना है ताकि प्याज का जो फ्लेवर है वो सालन के अंदर चला जाए। हमारी निहारी जो है ये 15 मिनट दम लगाया हमने प्याज का तड़का लगा के, अब ये रेडी है। इसके ऊपर हमने हरा धनिया और हरी मिर्चें और जिंजर डाल देना है। अब हमारी निहारी जो है बहुत मज़ेदार जो है ये तैयार है। आप नान के साथ नाश्ते में खाइए या रात को चावलों के साथ खाइए, हर तरह ही मज़ा देती है निहारी। लाहौरी निहारी तैयार है। जी नाज़रीन, आपने देखी रेसिपीज, मेरे तो मुंह में पानी आ गया उसका सुनते, बल्कि बात करते करते ही मेरा दिल किया कि बस मुझे कोई ला के यहाँ दे दे और मैं भी खा लूँ, क्योंकि मैं भी ज़रा खाने की शौकीन ही हूँ थोड़ी। तो इसके अलावा ये, हाँ, नाश्ते की तो बात हो गई। अब बात करते हैं कि जब रात के खाने की बात आती है कि कैसे उसके लिए क्या पहले से प्लानिंग की जाती है, या फिर जब फैमिली वाले आते हैं सारे, ईद के दिन तो वैसे भी सारे मिलके होते हैं, फैमिली वाले रिलेटिव सारे, सलाम, ईद का सलाम वगैरह करना है, बड़ों के पास आते हैं छोटे। इसके अलावा भी गैदरिंग होती है खाने पीने के लिए स्पेशली। तो रात के खाने में भी हर कोई अपनी पसंद बताते हैं कि ये चीज़ बनाई जाए, ये चीज़ बनाई जाए, फलां चीज़ बनाई जाए। तो बारबेक्यू वगैरह या फिर बिरयानी हो गई, ज़बरदस्त किस्म की स्पाइसी चीज़ें बनाई जाती है। और इसके अलावा मीठी चीज़ें भी बनाई जाती है, क्योंकि स्पाइसी चीज़ों के बाद ज़रा मीठी चीज़ें भी ज़रूरी होती है ना, उसके बगैर तो मज़ा नहीं आता। साथ में ड्रिंक्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स, बहुत मज़ा आता है। मेरे तो मुंह में अभी से ही पानी आ रहा है कि बस कहीं से आ जाए मैं ये खा पी के। तो आइए देखते हैं कुछ मज़ेदार किस्म की चीज़ें जिसको देख के आप लोगों के भी मुंह में पानी आ जाए, क्योंकि मैं तो आ चुका है जी, मेरे तो मुंह में पानी आ चुका है। मैं चाहती हूँ ज़रा आप लोगों के मुंह में भी ज़रा पानी आ जाए। तो आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम हलीम बना रहे हैं जो कि मेरी पसंदीदा डिश है। गोश्त चाहिए हमें हड्डी के बगैर, बोनलेस 4 पाउंड, प्याज 3 अदद, लहसुन 2 टेबलस्पून, अदरक 2 टेबलस्पून, तेल 1 कप, दही 1 कप, वीट 1 कप, जौ 1 कप, चना दाल आधा कप, 1/3 मसूर दाल, 1/3 मूंग दाल, 1/3 माश दाल, 1/3 चावल। मसालों में हमें चाहिए नमक 2 टेबलस्पून, लाल मिर्च 2 टेबलस्पून, गरम मसाला पिसा हुआ 1 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर 2 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून, काली मिर्च 2 टीस्पून, हल्दी 2 टीस्पून, कुबक पाउडर 2 टीस्पून, मैंगो पाउडर 2 टीस्पून, गार्निश के लिए हरी मिर्च, धनिया, पुदीना और लेमन। आइए अब हम कुक करते हैं। हमारा पैन जो है ये गर्म हो चुका है। अब हम इसमें तेल डालते हैं आधा कप। बे लीफ पत्ते 2 अदद, प्याज जो है हमने आधा डालना है। अब हमने प्याज को गोल्ड करना है। हमारा प्याज जो है ये लाइट गोल्ड हो चुका है। अब हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे। मसालों को हम 1 मिनट के लिए पकाएंगे। फिर इसमें जिंजर गार्लिक डाल देंगे पेस्ट। अब हम इसमें मीट ऐड करेंगे।
हमने इसके अंदर मीट को ऐड कर दिया है। अब हम थोड़ी देर मीट को भूनेंगे। हमने बीफ की छोटी छोटी बोटियां ली हैं ताकि ये अच्छे से गल जाए तो हलीम के अंदर मिक्स हो जाए। बीफ को हम 10 से 15 मिनट तक भूनेंगे। बीफ को हम भून रहे हैं। देखिए इसका मसाला बहुत ही मज़ेदार, देखने में कुछ शक्ल मीट लग रहा है। ये छोटी छोटी बोटियां आपके पास ऑप्शन है, अगर आप ज़्यादा घोटना नहीं चाहते इसको तो आप कीमा भी डाल सकते हैं। हमने बोनलेस बीफ की छोटी छोटी बोटियां करवा ली थी। अब हम इसको भून रहे हैं। हल्का हल्का तेल जो है इसका अलग होने लग गया। हमने तेज़ चूल्हे पर इसको 10 से 15 मिनट भूना है। अब हम इसके अंदर दही और हरी मिर्चें डाल देंगे और मज़ीद इसको 10 से 15 मिनट भूनेंगे। दही डालकर हम गोश्त को भून रहे हैं तेज आंच पर। अब हम इस पे थोड़ी देर के लिए ढकना लगा देंगे। ये छोटी छोटी बोटियां हैं ताकि थोड़ी सी ये गल जाएं। हमारा मीट जो है ये आधे से ज़्यादा गल चुका है। हमने दही डालने के बाद इस पर ढकना लगा दिया था चूल्हा हल्का करके। ये देखिए कुछ शक्ल ग्रेवी जो है हलीम की तैयार है। अब हम इसके अंदर दालें जो हैं ये डाल देंगे। दालें डालकर हम इसको थोड़ी देर के लिए भूनेंगे दालों को। ज़्यादा नहीं, 5-10 मिनट के लिए हमने दालों को भूनना है। बहुत ही मज़ेदार हलीम तैयार हो जाएगी। दाल को हमने भून लिया है 5-7 मिनट के लिए। अब हमने इसमें पानी ऐड कर देना है, गरम पानी। 12 से 14 गिलास पानी हमने इसमें ऐड करना है। इसमें हमने 12 गिलास पानी जो है ये डाल दिया है। अब उबाला आ जाए तो फिर हम चूल्हा हल्का करके इस पर ढकना लगा देंगे ताकि दालें जो हैं अच्छी तरह गल जाएं। हलीम का पानी जो है ये पकने लग गया है। अब हमने दरमियानी आग करके तो उस पर ढकना लगा देना है ताकि दालें जो हैं ये गल जाएं। अब हमने हलीम के लिए एक पैन में तेल गरम करके उसमें प्याज को ब्राउन करना है। हल्की आंच पर हमने इसको लाइट गोल्ड ब्राउन करना है। हमारी हलीम जो है ये अभी पक रही है। 2.5 से 3 घंटे हम इसको पका चुके हैं। अभी हम इसको 1-1.5 घंटा और पकाएंगे।
हमारी हलीम जो है ये 4 घंटे पकने के बाद अब तकरीबन रेडी होने वाली है। अब हमने इस पे प्याज ब्राउन करके ऊपर इसका तड़का लगा देना है। बाकी की प्याज जो है ये हमने निकाल ली है गार्निश के लिए। अब हम इसको मैश करेंगे। हलीम जो है इसको हम अब थोड़ा सा मैश कर देते हैं। ज़्यादा मैश नहीं करनी, 4 घंटे पकने के बाद तो ये वैसे ही गल चुकी है, सारी मिक्स हो चुकी है। हल्का से इसको हमने मैश करना है ताकि अगर कोई बोटी वगैरह रह गई है तो वो अच्छी तरह अंदर मिक्स हो जाए। ये देखिए इसकी थिकनेस। अभी हम थोड़ी देर इसको और पकाएंगे 5-10 मिनट के लिए। बिल्कुल इसको ज़्यादा मैश ना करें वरना लेटी सी हो जाएगी। हमारी मज़ेदार हलीम जो है ये रेडी है। आप भी बनाइए, खुद भी खाइए और दूसरों को भी खिलाइए। अल्लाह हाफिज़। जी नाज़रीन, खाने पीने की बातें तो होगी। अब यकीनन आप लोगों का भी दिल कर रहा होगा कि कुछ मज़ेदार किस्म की चीज़ खाई जाए, स्पाइसी किस्म की, क्योंकि रमज़ान के बाद ज़ाहिर है बंदे का दिल करता है कुछ ज़बरदस्त किस्म की चीज़ खाएं। तो आप लोगों का भी दिल कर रहा होगा। रेसिपीज़ भी देखिए, अब आप लोग ट्राई कर रहे होंगे, कोशिश कर रहे होंगे कि उसको बनाए वैसे ही जो रेसिपीज़ पर देखी हैं। मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं भी जल्दी जल्दी घर जाऊं और बनाऊं, लेकिन मैंने तो आप लोगों के साथ रहना है। तो आप लोगों के लिए स्पेशली है कि आप लोग ज़रा ट्राई करें, देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म की बनती है। और आप लोगों के लिए बहुत कुछ है। हमारे साथ अगर रहेंगे तो बड़ा एंजॉय करेंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए भी मज़ीद बहुत सारी चीज़ें हम लाने वाले हैं। ज़बरदस्त किस्म के पैकेजेस है, गेस्ट है, लेकिन हमारे साथ रहना है आप लोगों ने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए आज मैं आपके लिए पाए बनाने जा रही हूँ। हमसे फरमाइश की गई थी कि प्लीज़ हमें पाए बनाने की रेसिपी दे दें। तो ये बहुत सिंपल है, कुछ ही चीज़ें इसके अंदर डलेंगी, ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करते। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 6 पाए लिए हैं। आपने इसको अच्छी तरह से धो के, जो इसके अंदर बाल होते हैं, जो एक्स्ट्रा चीज़ें इसके साथ लगी हुई होती है, वो प्लीज़ अच्छी तरह से आप वॉश कीजिएगा ताकि ये साफ़ हो जाए। ये देखिए मैंने इसको कितने अच्छे तरीके से साफ किए हैं। चाहे लैम के लीजिएगा या आप शीप के लीजिएगा, जो भी आप पाए बनाना चाहें इसी सेम रेसिपी से बना सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये साबुत गरम मसाला लिया है। इसके अंदर सब होल गरम मसाला मैंने ऐड किया है। सिनेमन स्टिक और क्यूमन सीड, ब्लैक पेपर, सब कुछ इसके अंदर, ग्रीन कार्डेमन और ब्लैक कार्डेमन, सारा इसके अंदर मैंने डाल दिया है। ये तकरीबन टोटल 2 टेबलस्पून मैंने ये किया है। इसको देखिए इस तरह से आपने ये साबुत लेना है। और ये 2 गार्लिक है मेरे पास, ये हम इसको साबुत ही इसके अंदर डालेंगे और कोई इसके अंदर ऑनियन या टमाटर नहीं ऐड करेंगे। फिर उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर चिली पाउडर और टर्मरिक पाउडर, और साथ ही हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे। तो बहुत सिंपल तरीके से हम इसको बनाएंगे और बहुत ही मजे के ये बनेंगे जी। तो ये मैं बनाऊंगी प्रेशर कुकर में। अगर आपके पास प्रेशर कुकर नहीं है तो आप इसको बगैर उसके भी बना सकती हैं। बहुत लो हीट पे आप रख के, चाहे आप रात को रख ले, सारी रात इसको लो हीट पे पकने दे, तो सुबह आपके पाए रेडी होंगे। और दिन में भी आप बनाना चाहती हैं तो फिर तकरीबन आपका पूरा दिन लगेगा। प्रेशर कुकर में ये होता है कि 1 घंटे के अंदर अंदर आपके ये जो है पाए ये बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर लिया। देखिए इसका पानी मैंने इसके अंदर हाफ डाला है। 6 पाए मैं इसके अंदर रेडी करूंगी। ये मैं सारे जो है वो इस पानी के अंदर डाल दूंगी। सबसे पहले हम इसकी यखनी निकालेंगे, इसका सूप रेडी करेंगे। ये होल गरम मसाला जो है ये मैं सारा इसके अंदर डाल दूंगी। और
तो इसके साथ ही मैं ये गार्लिक ये अच्छी तरह आप धो लीजिएगा पहले, फिर इसके अंदर हम ये इसी तरह डाल देंगे। साथ ही मैं इसके अंदर सिर्फ अभी मैं सॉल्ट ऐड करूंगी, कोई मसाला हमने ऐड नहीं करना। तो सॉल्ट जो मैं इसके अंदर डालने जा रही हूँ वो बिल्कुल आप अपने हिसाब से डालिएगा, क्योंकि अभी पानी ज्यादा है, बाद में ये पानी जब हम इसका शोरबा बनाएंगे तो ये बहुत कम रह जाएगा। तो आप इसके अंदर 1 टीस्पून ऐड कर सकती हैं सॉल्ट। अब मैं इसको तकरीबन 20 मिनट्स के लिए रख दूंगी ताकि इसका जो गार्लिक है और इसकी जो यखनी है वो अच्छे तरीके से निकल आए। निकलने के बाद फिर हम इसको पायों को निकाल के तो गार्लिक में हम इसको मसाला डाल के अच्छी तरह इसको भूनेंगे। चले अब हम इसको प्रेशर कुकर देते हैं तकरीबन 20 मिनट्स के लिए। जी तो ये देखिए इस तरह से इसकी यखनी निकल आई है, ये मैं आपको दिखा दूं। गार्लिक भी हमारा तकरीबन ये गल चुका है। पाए जो है वो अभी पूरे कंप्लीटली नहीं कुक हुए, अभी मैंने इसको हाफ कुक किया है। हाफ कुक जो है वो मैं इसको अच्छी तरह से भून के मसाले में तो फिर करूंगी। अब मैं इसको, आपने ये करना है कि इसका जो यखनी है वो छान लीजिएगा किसी चीज में, ताकि इसका जो साबुत सारा गरम मसाला है वो निकल जाए, तो आपके वो शोरबे में नहीं आना चाहिए। तो दोबारा से मैंने वो यखनी निकाल के प्रेशर कुकर ये रख लिया। अब मैं ये करूंगी कि इसके अंदर हाफ कप जो है मैं ऑयल ऐड करूंगी। ऑयल डालने के बाद जो गार्लिक मैंने आपको साबुत उसके अंदर ये देखिए इस तरह डाला था, आप इसको ठंडा कर लीजिएगा, क्योंकि हमने इसको हाथों की मदद से निचोड़ के इसके अंदर मैंने डालूंगी। ये देखिए इस तरह हमने गार्लिक लेना है और आपने इसको इस तरह से, ताकि जो इसके छिलके हैं वो आपके हाथ में रहे और जो इसके अंदर गार्लिक है वो इसके अंदर चला जाए। ठीक है, ये थोड़ा गर्म है पर आप प्लीज ठंडा जरूर कर लीजिएगा। इस तरह स्क्वीज करके आपने ऐसे इसके अंदर डाल देना। देखिए गार्लिक डाला है इसके अंदर, आपने हल्का सा इसके अंदर बस इसको ऑयल के अंदर फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद फिर हम ये करेंगे कि साथ ही मैं इसके अंदर चिली पाउडर ऐड कर दूंगी। जितना आप अगर स्पाइसी बनाना चाहती हैं तो आप स्पाइसी थोड़ा ऐड ज़्यादा कर ले। मैं इसके अंदर 1 टीस्पून डालूंगी। वन टीस्पून मैंने ये डाला है, 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर टर्मरिक पाउडर डाला है। ठीक है, बस ये 2 मसाले। सॉल्ट ऑलरेडी मैंने इसके अंदर डाल चुकी हूँ, तो सॉल्ट अभी जो है सॉल्ट जो है वो हमने अभी इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा ऐड कीजिएगा, तकरीबन 1/4 टीस्पून डाल लीजिएगा। इस मसाले को अच्छे तरीके से भूनना है। जब आपके मिर्चों की खुशबू आना शुरू हो जाए समझे तो आपका ये मसाला रेडी है। साथ साथ आप थोड़ा सा इसके अंदर जो पायों का हमने सूप निकाला था वो डालती जाएं और इसको भूनती जाएं। लहसुन भी अच्छी तरह से भून लेना चाहिए ताकि इसकी जो कच्चेपन की खैर वो कच्चा तो नहीं रहा होगा क्योंकि हमने उसको इतना पकाया है, लेकिन फिर भी जितनी हम खाने की बुनाई करेंगे हमारा खाना उतना ही मज़े का बनेगा। ये देखिए तकरीबन ये हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पाए और अब हमने तकरीबन इसको 10 मिनट के लिए इसको हम ऑयल में फ्राई करना है, 10 मिनट्स के लिए। ये देखिए इसकी कितनी अच्छी सी शक्ल आ गई है। जितना आप इसको भूनेंगे उतने ही ये पाए जो है ये मज़े के बनेंगे। तो बस इसकी भुनाई करने के बाद हमने जो यखनी है उसको छान के आपने इसके अंदर डाल देना है और दोबारा से इसको 20-25 मिनट का प्रेशर लगा दीजिएगा। 20 मिनट्स के बाद आप खोल के देखिएगा प्रेशर कि अगर आपके पाए गल चुके हैं तो फिर ठीक है, अदरवाइज अगर नहीं गले तो आप फिर 5-10 मिनट का और प्रेशर लगा दीजिएगा। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि इसके अंदर हम तकरीबन 1 टीस्पून जो है गरम मसाला पाउडर बिल्कुल एंड में यूज़ करेंगे। ये मैंने देखे इस तरह ये जो इसका ये बचा था गरम मसाला ये सारा नीचे रह गया और पानी मैंने सिर्फ इसका जो सूप था वो इसके अंदर डाला है। अब दोबारा से मैं इसको फिर 25 मिनट के लिए इसको प्रेशर दूंगी। जी तो आप देख सकती हैं ये कितना शोरबा रह गया है। जितना आपने रखना है आप उतना ही रखिएगा। ये मैं आपको निकाल के दिखा दूं, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से ये देखिए गल चुके हैं। अब मैं इसके अंदर मैंने 20-25 मिनट्स के लिए जब मैंने इसको प्रेशर दिया था तो मैंने इसकी हीट जो है वो बहुत ही मैंने लो कर ली है। तो अब मैं इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून जो है वो गरम मसाला पाउडर ऐड करूंगी।
गरम मसाला पाउडर आपने डालने के बाद फिर इसको हमने 5 से 10 मिनट्स तक जो है हम इसको दोबारा से बहुत लो हीट पे रख देंगे ताकि इसका जो ऑयल है वो अच्छे तरीके से, ये देखिए गरम मसाला डालते इसकी शक्ल जो है वो चेंज हो गई है। जी नाज़रीन, तो यहाँ पे हमारे पाए जो है वो बिल्कुल रेडी है। आप इसको नान के साथ ट्राई कीजिएगा। जिन लोगों ने फरमाइश की थी उनको ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, रसाई ईद ट्रांसमिशन तो जारी रहेगी, लेकिन जाइएगा कहीं मत, क्योंकि हम आपके लिए ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें ला रहे हैं और ज़बरदस्त किस्म की और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो आपको दिखाए जाएंगे। ये ट्रांसमिशन तो जारी रहेगी, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद।